साडा चिड़िया दा चंबा है, बबुल हमने उड़ जाना। दीदी, ये बेड किसके लिए लगा है? मेरे लिए। तुम्हारे लिए? क्यों? वो क्या है ना, ये मुझे इतना परेशान करते हैं ना, हमेशा परेशान करते रहते हैं। अब लो, मैंने भी अब रास्ता निकाल लिया इनको परेशान करने का। बस इसीलिए है ये बेड। राइट, पति पत्नी को बराबर का हक मिलना ही चाहिए। वैसे जीजा जी, आपको एक पते की बात बताऊं? हाँ फ्री में। बोलो। अब मेरी दीदी की टीम मजबूत हो गई है, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ। इसलिए आपको हमारे साथ पंगा लेना भारी पड़ सकता है। गलती हो गई साली साहिबा, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं आप दोनों देवियों से कतई पंगा नहीं ले सकता। मैं आपकी हर नसीहत मानूंगा साली साहिबा, हर नसीहत मानूंगा। आयुष्मान भव। मामा, मामा। लगता है मेरा बेटा मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ा चुका है। आपने सही सोचा मामा, आज मैंने मंजिल की पहली सीढ़ी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। आपके दुश्मन की बेटी मुझसे प्यार करती है मामा। प्यार? बाबूलाल या उसका पूरा खानदान प्यार तो क्या, नफरत के लायक भी नहीं है। मामा, ये प्यार नहीं है। मैं तो कोशिश में हूं कि उस बाबूलाल की कोई दुखती रग मेरे हाथ में आ जाए। और मोनिका से बड़ी दुखती रग उसके लिए क्या हो सकती है। बस आप देखते जाइए कि मैं किस तरीके से मोनिका को अपने प्यार के जाल में फंसाता हूं, और फिर शुरू होगा हमारा असली खेल। आप देखना किस तरीके से उसके परिवार का एक एक व्यक्ति मेरे बिछाए हुए जाल में किस तरह फंस जाता है। ओह सॉरी बेटा, मैं कुछ और समझ बैठी थी। उसी वक्त का तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। आपके इंतजार की घड़ियां बहुत जल्द खत्म होने वाली हैं। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, मेरा बेटा जो ऐसा है। लेकिन बेटा, सब कुछ सोच समझ कर करना, क्योंकि प्यार और नफरत ऐसी चीजें हैं जो छुपाए नहीं छुपती। अगर मोनिका के घर वालों को पता चल गया कि वो तुमसे प्यार कर बैठी है, तो वो तुम्हारी खोजबीन चालू कर देंगे और उनकी तलाश यहाँ आकर खत्म होगी। इसका मतलब है उन्हें पता चल जाएगा कि तुम उसके सबसे बड़े दुश्मन के बेटे हो। मेरा नाम राज है मामा, और राज का राज जानना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन राज, एक बात याद रखना, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरा है। ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है मामा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे किस राह पर चलकर सक्सेस मिलेगी।
लेकिन कभी कभी इंसान रास्ते से भटक जाता है। मेरे लिए तो इसका भी कोई चांस नहीं है मामा, क्योंकि मेरे एक तरफ आप हैं और दूसरी तरफ है बनारसी मामा। और मैं इतना तो जानता ही हूं मामा कि एक बार की मेरी सोच गलत हो सकती है, लेकिन आप दोनों की नहीं। जो भी हो राज, हमें किसी भी कीमत पर तुम्हारे पापा की मौत का बदला लेना है, और बदला भी ऐसा कि उनकी 7 नस्लें भी एक छोटी सी गलती करते हुए भी घबराएं। 7 नस्लें? उनकी तो नस्ल ही खत्म होने वाली है मामा। कभी कभी अपनी मॉम से भी 2 कदम के आगे सोच लेते हो तुम। आखिर बेटा किसका हूं मामा? चल खाना खा ले, चल। पता नहीं क्यों दीदी, तुमने कल रात को जो भी कहा मुझे यकीन नहीं हुआ। साफ पता लग रहा था कि तुम झूठ बोल रही हो। नहीं वंदना, मैं झूठ नहीं बोलती। आई नो दीदी, तुम झूठ नहीं बोलती। और वैसे भी हकीकत तो तुमने बता ही दी थी कि जीजा जी तुम्हारी बात नहीं मानते, इसलिए तुम उनकी बात नहीं मान रही। लेकिन दीदी, आखिर वो कौन सी बात है दीदी? कुछ भी तो नहीं। सच कहूं दीदी, आप दोनों जैसे मेरे सामने प्यार से बातें कर रहे थे ना, मुझे उसमें अपनापन कम और बनावटीपन ज्यादा लगा। देखो वंदना, हम दोनों में बहुत प्यार है, और प्लीज हमारे मामले में शक जाहिर करने की कोशिश मत करो। अच्छा बाबा, नहीं करूँगी, लेकिन मैं तुमसे भी एक उम्मीद करती हूँ, तुम मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाओगी। और वैसे दीदी, मैंने कल रात को जीजा जी के सामने झूठ ही बोल दिया था। कैसा झूठ? वो एक्चुअली कल बस का इंतज़ार करते मुझे जो भी हो, तुम्हें लक्ष्य को थैंक्स कहना चाहिए, ना कि उसे इस। दीदी, क्या कह रही हो तुम? लाला जी हमेशा कहते हैं कि जैसा काम वैसा इनाम। उसने जो मेरे साथ गलत किया, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे दिल में हमेशा उसके लिए नफरत ही रहेगी। और जो तुम्हारी इज्जत बचाकर उसने हम पर एहसान किया है, वो एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। लक्ष्य, हाँ माँ। यहाँ बैठो। क्या बात? ये क्या हाल बना रखा है? ठीक ही तो हूँ। क्या ठीक है मेरा बच्चा? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी शक्ल देखकर तुम्हारे दिल का हाल बता सकती। बताओ क्या बात है? आप मेरी फिक्र मत कीजिए माँ। एक बात बोलूं बेटा, एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है ना, तभी से उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसका बच्चा हो जाता है। सोते जागते उठते बैठते हर वक्त उसको उसी की फिक्र लगी रहती है। जब मैं तुम्हारा उदास चेहरा देखती हूँ ना बेटा, तो मेरा कलेजा फट जाता। अगर तुम्हारी परेशानी की वजह मैं हूं तो मुझे माफ करना। क्या तुम अपनी माँ के लिए सब कुछ भुला नहीं सकते बेटा? भूलने की कोशिश तो कर रहा हूं। मैं अपने अतीत को जितना ही भूलना चाहता हूं, मेरा अतीत उतना ही पास चला आता है। मैं तेरी हर बात मानती हूँ बेटा,
मैं तो सिर्फ तुझे ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो वक्त आगे निकल चुका है उसे वापस नहीं लाया जा सकता है। मैं मानता हूं कि इंसान गुजरे वक्त में नहीं जा सकता, लेकिन ये गुजरा हुआ वक्त इंसान के साथ यादों के रूप में ताउम्र चलता रहता है। और आफ्टर ऑल मैं भी एक इंसान हूं माँ। कहाँ रह गई ये वंदना? उसका लेक्चर तो खत्म हो चुका होगा, अब तक उसे आ जाना चाहिए। आ जाएगी ना, चल बैठते हैं, आ जा। अच्छा, ये वंदना वीना भाभी की सगी बहन है? हाँ, और नहीं तो क्या। जितनी अच्छी वीना भाभी है ना, उतनी अच्छी उनकी बहन भी है। सॉरी 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 ससुरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। कोई बात नहीं, इससे मिलो। अलका मेरी बचपन की सहेली है, हमारे मोहल्ले में ही रहती है। हेलो। हाय। और पता है, ये लक्ष्य भैया की बहन है। क्या? हो, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि लक्ष्य भैया का नाम सुनते ही तुम्हें मुझसे नफरत हो गई। देखो, मैं इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाहती, और अच्छा होगा कि आइंदा तुम जब भी मुझसे मिलो सिर्फ मोनिका की फ्रेंड बनकर मिलो। तुमने ठीक कहा मोनिका, दोनों बहनें सेम हैं। मतलब? तुम नहीं समझोगी, मैं समझ गई। चलो घर चलते हैं। चलो। खुश कैसे नहीं होंगे? बहुत जल्द ही उस इंसान की तस्वीर पर भी हार चढ़ने वाला है जिसकी वजह से आपने खुदकुशी की। अपनी इज्जत के साथ साथ अपनी जान भी गंवा देगा। उसे इस हाल में लाकर खड़ा कर दूंगी कि उसे जिंदगी से ज्यादा मौत प्यारी लगने लगेगी। और ये बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द। आप खुश हैं ना? खुश कैसे नहीं होंगे? बहना प्यारी। भैया, तुम? अरे बहना, कितनी बार तोहका समझाए हैं हम कि पुरानी बात याद करके काहे अपना कलेजा फूंकती रहती हो ठोक बजा के। भैया, मैं अपने सीने में धधक रही नफरत की आग को इतना भड़का देना चाहती हूँ, इतना भड़का देना चाहती हूँ कि बाबूलाल का पूरा खानदान, चाहे वो कितनी दूर भी क्यों ना हो, उस आग की लपट से बच ना सके। अरे तो कौन बचाना चाहता है आग से? प्यारी बहना, हम तो सिर्फ इतना कह रहे थे कि पुरानी बातों को याद करने के बजाय अपना दिमाग इस बात पर लगाओ कि पूज्य जीजा जी की मौत का इंतकाम जल्द से जल्द कैसे लिया जाए ठोक बजा। भैया, मैं एक पल के लिए सांस लेना भूल सकती हूँ, लेकिन अपने दुश्मन की तबाही की चाहत कभी नहीं भुला सकती, कभी नहीं। आपको शायद पता नहीं भैया कि राज मोनिका के दिल पर कब्जा कर चुका है और मोनिका बाबूलाल की धड़कन है। इन्हें क्या जानना है प्यारी बहना, हमका पता है अपना भांजा पर पूरा भरोसा है। हम जानते हैं कि वो जौन काम को भी ठान लेता है पूरा करके ही दम लेता है ठोक बजा के। हाँ। तो प्यारी बहना, मतलब ही कि बाबूलाल पैरों से अपाहिज तो पहले से ही रहा, लेकिन अब दिमाग से भी। तैयारी तो कुछ ऐसी ही चल रही है
भैया तुम बस एक काम करना। हाँ हाँ बहना, अरे हुक्म करो ना। मैंने सुना है कि बाबूलाल का बेटा बेरोजगार है। बेरोजगार था प्यारी बहना, है नहीं, क्योंकि रस्तोगी के ऑफिस में नौकरी कर लिए है। 5-7 हजार रुपया महीना कमा रहा है ठोक बजा के। 5-7 हजार? भैया आप उसे हजारों का नहीं लाखों का लालच दीजिए। दौलत का लालच में उसे इतना अंधा कर दीजिए कि वो अपनी बची खुची दौलत भी बर्बाद कर दे। बस इतना सा काम। अरे प्यारी बहना, समझो प्रकाश अंधा हो गया। चलते हैं, जल्दी ही अच्छी खबर देंगे तो का। अरे बहना, हम तोहरे सौतेले भाई सही, लेकिन का कभी एहसास होने दिया है तो का है? अरे अपनी प्यारी बहना के लिए तो ई बनारसी अपनी जान भी लुटा दे ठोक बजा के। भैया आपसे कितनी बार कहा है कि ये सौतेले वाली बात मत किया कीजिए, तकलीफ होती है। माफ करना बहना, माफ कर देना। क्या करें, चमड़ी की जबान है, फिसल जाती है। आइंदा हम ख्याल रखेंगे, आइंदा हम पूरा ख्याल रखेंगे ठोक बजा के। प्रणाम कैसे। चलते हैं बहना। जय राम जी की, जय राम जी की।